அம்பிகைக்கு இருக்கக்கூடிய பலவிதமான வடிவங்கள்ல முக்கியமான வடிவமாக கருதப்படுவது காளி தேவியினுடைய வடிவம். இந்த காளி தேவியானவள் பார்ப்பதற்கு பயங்கரமாகவும் கோரமாகவும் இருந்தாலும் அன்பே வடிவமாக இந்த காளி தேவியானவள் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா அது மிக இல்லை. அன்பால பக்தி செய்து வணங்கின ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், பாமா கேப்பா முதலிய பல பக்தர்களிடம் குழந்தையாகவே மாறிவிட்ட இந்த காளி தேவியினுடைய வல்லபத்தையும் மகிமையையும் இன்னைக்கும் அந்த மகான்களினுடைய கதைகளை கேட்கும் பொழுது நம்மளால உணர முடியுது. நெருங்குவதற்கு தான் இந்த காளியானவள் பயங்கரமாக இருக்காங்க. ஆனா நெருங்கி அவர்களினுடைய பாதத்தை பிடித்து அவர்களினுடைய அருளை நாம அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை அரணாக இருந்து காக்கக்கூடிய பெரிய சக்தி காளி மாதா அப்படின்னு சொன்னா அது மிகையே இல்லை. தமிழகத்துல சாந்த ஸ்வரூபமாக வழிபடக்கூடிய அம்பிகையை வடநாட்டுல உக்ர வடிவமான காளி தேவியாகவும் வழிபடக்கூடிய மரபானது இருக்கு. நம்ம தமிழர்களானவர்கள் பழங்காலத்துல கொற்றவை வழிபாடு செய்து இந்த காளி தேவியை வழிபட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளால புராணங்கள்ல படிக்க முடியுது. காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டவளாக இருக்கக்கூடியவளும் எங்கும் எதிலும் எல்லாவற்றிலும் பரவி இருக்கக்கூடியவள் காளி அப்படிங்கிறதுனாலதான் அந்த காளிக்கு கருமை நிறமானது சொல்லப்படுது. அந்த கருமை நிறத்துல அந்த காளி தேவியானவள் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த காளிக்கு காளி கருமையானவள் அப்படிங்கிற பெயர் வந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த காளி தேவியினுடைய அருள் இருந்தது அப்படின்னா சகல செல்வங்களும் ஏற்பட்டு எதிரிகளினுடைய உபாதையானது நீங்கி சகல விதமான நன்மைகளும் நமக்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த வகையில காளி தேவியினுடைய அருளை பெற்று தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஸ்தோத்திரத்தை நாம இப்ப பார்க்கலாமா? ब्रह्मोवाच शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि आद्या स्तोत्रं महाफलं यः पठेत् सततं भक्त्या स एव विष्णुवल्लभः मृत्युर्व्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चित् कलौ युगे अपुत्रा लभते पुत्रं त्रिपक्षं श्रवणं यदि द्वौ मासौ बन्धनान् मुक्तिर्विप्रवक्त्रात् श्रुतं यदि मृतवत्सा जीववत्सा षण्मासं श्रवणं यदि नौकायं संकटे युद्धे पठनाज्जयमाप्नुयात् लिखित्वा स्थापयेत् देहे नाग्निचौरभयं क्वचित् राजस्थाने जयी नित्यं प्रसन्नाः सर्वदेवता। ओम ब्रह्माणि ब्रह्मलोके च वैकुण्ठे सर्वमङ्गला इन्द्राणि अमरावत्याम् अंबिका वरुणालये यमालये कालरूपा कुबेर भवने शुभा महानन्दाग्निकोणे च वायव्यां मृगवाहिनी नैऋत्यां रक्तदन्ता च ईशान्यां शूलधारिणी पाताले वैष्णवी रूपा सिंहले देवमोहिनी सुरसा च मणिद्वीपे लङ्कायां भद्रकालिका रामेश्वरी सेतुबन्धे विमला पुरुषोत्तमे विरजा औड्रदेशे च कामाक्ष्या नीलपर्वते कालिका वङ्गदेशे च अयोध्यायां महेश्वरी वाराणस्यामन्नपूर्णा गयाक्षेत्रे गयेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली व्रजे कात्यायनी परा द्वारकायां महामाया मथुरायां महेश्वरी क्षुधा त्वं सर्वभूतानां वेला त्वं सागरस्य च नवमी शुक्लपक्षस्य कृष्णस्यैकादशी परा दक्षसा दुहिता देवी दक्षयज्ञविनाशिनी रामस्य जानकी त्वं हि रावणध्वंसकारिणी चण्डमुण्डवधे देवी रक्तबीजविनाशिनी निशुम्भशुम्भमथिनी मधुकैडभघातिनी विष्णुभक्तिप्रदा दुर्गा सुखदा मोक्षदा सदा आद्या स्तुतिमिमं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः सर्वज्वरभयं न स्यात् सर्वव्याधिविनाशनं कोटितीर्थफलं तस्य लभते नात्र संशयः जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे सिंहवाहिनी शिवदूती उग्रचण्डा प्रत्यङ्गे परमेश्वरी विशालाक्षी महामाया कौमारी शङ्खिनी शिवा चक्रिणी जयधात्री च रणमत्तारणप्रिया दुर्गा जयन्ती काली च भद्रकाली महोदरी नारसिंही च वाराही सिद्धिदात्री सुखप्रदा भयङ्करी महारौद्री महाभयविनाशिनी इति श्री ब्रह्मयामळे ब्रह्मनारद संवादे श्री आद्या स्तोत्रम्।